नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि मालूम था कि नौकरी कितनी सुखद कार्य है। कोई पता चला कि रूस में हमारे ना जाने कितने सैनिक शहीद हो गए लड़ाई में, युद्ध में, वहाँ रूसी क्रांति चल रही थी, बाकी चीज़ें चल रही थी। तो जब पुलिस इस तरह के स्टेप उठाने लगी तो जनता में पुलिस को लेकर के बेहद एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। आज़ादी के बाद भी भले हम स्वतंत्र हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन सिस्टम हमारा आमूल चूल नहीं बदला। वर्दी हमारी वही रही, आचरण हमारे वही रहे, नियम और कानून हमारे वही रहे। बदला क्या कि पहले हम डायरेक्ट अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया नियम अधिनियम था उसी से गवर्न होते थे। अब हमारे लिए एक स्वतंत्र संविधान मिल गया, भारत का संविधान। उस संविधान के दायरे में जो कानून था उन कानूनों के तहत हम अनुशासित हो रहे थे या हमारा कार्य चल पा रहा था। तो अब माइंडसेट कोई रिमोट कंट्रोल से दबा करके चेंज करने वाली चीज तो है नहीं। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग बच्चों को हमसे डराते हैं। देखो आए हैं कि पकड़ के लेके चले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। साहब ये देखिए मोबाइल देखता है, आप इसको एक बार डांट दीजिए कि बिना मोबाइल के खाना खाएगा। अगर मैं तुरंत उस बच्चे को डांट दूं, उसके मन मस्तिष्क में मेरा जो डर है वो कम से कम 14-15 साल तक घर करके बैठा रहेगा। ये डराने वाली परंपरा क्यों? बच्चे को ये लगना चाहिए कि अब बहुत डांटती थी ना मम्मी, देखो पुलिस अंकल आ गए, अभी कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। तो ये कॉन्फिडेंस उस बच्चे में आना चाहिए कि पुलिस अंकल आ गए हैं, इट मीन्स मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन आज भी क्या होता है, अपोजिट बताया जाता है, उल्टा बताया जाता है कि देखो पुलिस अंकल आ गए हैं, अभी पकड़ के तुम्हें उठा करके जेल में बंद कर देंगे। मतलब पुलिस का काम क्या है, किसी भी व्यक्ति को असीमित पावर है, अनलिमिटेड। ईश्वर के बाद अगर कोई शक्तिधारी है तो कौन है? बस पुलिस। किसी को भी पकड़ करके कभी भी हम जेल में आपकी सारी स्वतंत्रता भंग कर सकते हैं। बच्चे के मन में ये डर डाला जाता है और ये कदाचित था भी। फिर धीरे धीरे कुछ सामाजिक संगठनों ने, इंटरनेशनल जो कानून थे उनसे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। कुछ हमारे विद्वान लोग थे उनके द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। जो हमारे ऑनरेबल न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, उन लोगों ने अपने जजमेंट्स में कई ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जिसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के जबरदस्त एक कैंपेन जैसा चलना शुरू हुआ कि पुलिस के द्वारा मानवाधिकारों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चाहे आप कितने भी सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो, थाने में जाते थे तो आपको बैठने का आग्रह तक नहीं किया जाता था। आप खड़े रहिए, अपनी बात कहिए, सही बात लगी तो ठीक है, आपकी बात हम सुन लिए, और नहीं तो आप ही उल्टे समझ में आए, औरत में पहले डाल दो, इनसे बाद में बात करेंगे, दूसरे पक्ष को ला करके बाद में बात करेंगे। इस तरह की इंस्टांसेस, घटनाएं कई बार आई। एक घटना प्रचार प्रसार के लिए बहुत हो जाती है, इस तरह की कोई भी एक घटना। तो ऐसे में एक टीके वसुवाद आया, पश्चिम बंगाल की घटना थी। उसमें ये पाया गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको कुछ बताया भी नहीं गया कि हमने क्या जुर्म किया है, क्या अपराध किया है, क्यों लाया जा रहा है। उसकी बात सुनी नहीं गई। इस बात को लेकर के और पुलिस पहले क्या करेगी, पुलिस का पहला काम होता है आपको डिटेन करना। अगर डिटेन करती है किसी प्रकरण में, किसी मामले में, तो यहाँ से ले जाकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहां से मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का रोल बढ़ जाता है। अब वो चाहेंगे तो अपनी अभिरक्षा में लेकर के आपको कारागार में डाल सकते हैं और चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। वो तथ्यों पर, सबूत पर डिपेंड करेगा। तो उस समय मजिस्ट्रेट का भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही रहता था, क्योंकि अंग्रेजों के समय के कानून से वो भी गवर्न हो रहे थे। जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड था, वो 1860 का बना हुआ था। जो हमारी सीआरपीसी थी बाद में भले ही 1974 में संशोधित हुई थी, लेकिन उसके पहले तो पुरानी वाली ही चल रही थी। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो भी पुराना ही था, 1872 का। तो ये जितने भी एक्ट्स थे सब पुराने थे। तो जो फ्रेमवर्क था, जो पुलिस जिस ढांचे में, जिस संरचना में चल रही थी, उसी संरचना में लगभग हमारे जुडिशरी भी चल रही थी, न्यायपालिका भी चल रही थी।
तो ये बात उन्होंने भी अपना उठाया होगा, उनको जेल भेज दिया होगा। अगला व्यक्ति फिर हाईकोर्ट के लिए अपील किया, हाईकोर्ट ने भी सुना नहीं सुना, फिर उसने रिवीजन सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसमें एक स्ट्रक्चर पास किया कि किसी को भी गिरफ्तार करने के समय में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले कि बिना वर्दी के हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम मतलब पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट किसी को आदेश दे दे तो बिना वर्दी के भी वो व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट को ये पावर है, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है या किसी को आदेशित निर्देशित कर सकता है। तो पुलिस को सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आपके घर हम जा रहे हैं, दबिश देने जा रहे हैं, आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हम वर्दी में होंगे। नंबर 2, हमारे वर्दी में एक स्पष्ट नेम प्लेट होता है जिससे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सके, पहचान हो सके कि मैं कौन हूं। आप पढ़ करके जान सके कि मैं कौन हूं। तो ये नेम प्लेट होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद जो थर्ड चीज है कि गिरफ्तारी से पहले आप बताएंगे कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस अपराध में उन्होंने क्या जुर्म किया है, क्या नहीं किया है। अगर वो अपने साथ किसी अधिवक्ता को विधि परामर्श लेना चाहे कि भाई इस टाइप का मामला आ गया है और मैं इसमें क्या जवाब दूं, तो उस लॉयर को, उस अधिवक्ता से वो परामर्श कर सकते हैं। उनको इस बात की आजादी दी जाएगी, उनको बताया भी जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जो भी उनका नजदीकी कोई रिश्तेदार होगा, करीबी, उसको अवगत कराया जाएगा कि आपके फला व्यक्ति को फला कारणों से गिरफ्तार किया गया है। कारण उसके पीछे स्पष्ट रहता था। कारण क्यों स्पष्ट है? क्योंकि मान लीजिए आपके मैं घर गया और आप अकेली मिली, आपको पुलिस ने पकड़ा, लाके हवालात में डाला, वहां से न्यायालय भेज दिया, आप जेल चली गई। अब घर वालों को सपना तो आएगा नहीं कि बेटिया जेल चली गई या बेटा जेल चला गया। उन्हें कहीं से जानकारी तो हो नहीं पाएगी। विशेष करके रात में अगर गिरफ्तार किया था तो बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। अब वो कुछ दिन तक ढूंढेंगे कि आखिर बेटा अकेला था, चला कहां गया। ऐसा तो नहीं कि किसी से दुश्मनी हुई हो, उसने कुछ अलग ही घटना कारित कर दिया हो, रिश्तेदारी में पता करेगा, यहाँ पता करेगा, वहां पता करेगा। उन सारी चीजों के बाद अगर कभी उनको पता चला कि नहीं हमारे इस मामले में बेटा या बेटी जेल चली गई है, तब जाकर के कहीं वो आपके बेल जमानत के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन डाल पाएंगे। तो ऐसे में नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वो बाधित हो रहा था न पता होने पर। तो स्पष्ट रूप से जब संशोधित की गई थी सीआरपीसी, उसमें एक सेक्शन 50 डाल दिया गया था, 50, कि गिरफ्तारी के दौरान जो भी नजदीकी रिश्तेदार नातेदार होंगे उनसे बाकायदा आप एक प्रति रिसीव कराएंगे या उनको सूचना आपने दी, इस बात को स्पष्ट करेंगे। ये डीके बसुवाद की चीजें थी। 11 पॉइंट्स हैं इसमें। अगर आप लोग कभी भी नेट पर अपना डाल करके डीके बसुवाद अपना डालेंगे तो आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कानून में या पुलिस के रवैये को चेंज करने में एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि मनमाना जो हमारा रवैया था, उस मनमाने रवैये को रोकना था, उसे तोड़ना था, ब्रेक करना था। और कानून तो अभी 1860 का ही है, सीआरपीसी भी पुरानी ही थी। तब जाकर के फाइनली जो हमने नेक्स्ट डिवीजन में देखना शुरू किया कि एक ह्यूमन राइट कमीशन गठित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तर्ज पर भारत में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, फिर हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है। इनका गठन किया गया कि अगर कहीं पर किसी भी व्यक्ति को किसी स्टेज पर लगता है कि नहीं, उनके मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का कहीं उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो शिकायत डायरेक्ट कर सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट मानवाधिकार आयोग करेगा। इसमें तमाम पुलिसकर्मी पर आरोप चार्ज फ्रेम हुए, उनको दंडित किया गया, कई ऑफिसर्स दंडित हुए। तो धीरे धीरे बिहेवियर में फिर
चेंज आना शुरू हुआ कि ऐसा अगर स्टेप उठाएंगे तो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब ये गलत है। तो पुलिस वालों के भी दिमाग में आने लगा कि नहीं, ये अभी तक जो परंपरा में था वो गलत था, अब हमें सही करने के लिए ये स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने ऐसा कहा। कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए, जैसे FIR लिखाने पहुंची, सबसे ज्यादा थाने में क्या जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम देते हैं ताकि उसको दर्ज कर लिया जाए, फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें प्रारंभ हो। अब मन मर्जी हमारी, चाहे हम FIR दर्ज करें चाहे न दर्ज करें, हमने आपका कागज ठीक है जाइए बात देखेंगे, हटा दिया। अब अगला आदमी इतनी पीड़ा इतनी उम्मीद के साथ आया कि हमारी पुलिस मदद करेगी, हेल्प करेगी, तो जब FIR ही नहीं तो पुलिस हेल्प क्या करेगी। तो एक ललिता कुमारी वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमाने रवैये, पुलिस का मनमाना रवैया था कि हम चाहे तो FIR लॉन्च करें और हम चाहे तो उसमें जांच करने के नाम पर उसको टाल दें। अगर हमारी